देश में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप चल रहा है और इस कोरोना से जिस तरह से देश की सीमा पर फौज लड़ती है उसी तरह से देश में और दिल्ली में सफाई कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और इन्हें कोरोना महानायक का नाम दिया गया है, कोरोना योद्धा का नाम दिया गया है। सेनाएं भी इन्हें सम्मानित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सैल्यूट करेंगे सेनाएं भी। लेकिन सवाल उठता है, इन्हें कोरोना योद्धा का नाम तो दे दिया लेकिन बिना हथियार के ये कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं। आप देख लें कि उन्हें ग्लव्स तक भी नहीं दी गई हैं और ये इलाका आप देखें सफाई कर्मचारी किस तरह से उन्हें योद्धा का नाम दिया है। सुबह आते हैं और रात तक पूरी मुस्तैदी के साथ ये लोग जुटते हैं। दुखद स्थिति यह है कि इन्हें ग्लव सैनिटाइजर तो है नहीं, इन्हें 4-4 महीने 3-3 महीने बाद जाके सैलरी मिलती है। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। ये हालात पिछले कई महीने से बने हुए हैं लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। नेता आपस में एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने पे लगे। उत्तरी नगर निगम सदन के नेता तिलकराज कटारिया ने एक लेटर मुख्यमंत्री को लिखा, केंद्र सरकार को लिखा 400 करोड़ रुपए दिए जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि एक सरकार केजरीवाल सरकार हो, वो एमसीडी पे भी ठीकरा फोड़ती है, एमसीडी केजरीवाल सरकार पे एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब नेताओं के अपने हितों की बात आती है तो वो अपने हितों के लिए एकजुट हो जाते हैं। जब इन योद्धाओं की बात आती है तो इनके लिए कुछ नहीं करते। अपने वेतन बढ़ाने हो, विधायकों को, सांसदों को या निगम पार्षदों को या भत्ते बढ़ाने हो तो तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं। जब कोई शोर शराबा नहीं होता, हल्ला नहीं होता, जब उनके पास कोई फंड की कमी नहीं नजर नहीं आती। लेकिन जब इन कोरोना योद्धाओं की बात आती है तो रोना रोया जाता है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हम कैसे दें। आखिर सोच है कि ये कोरोना योद्धा किस तरह से जंग लड़ेंगे। बहुत सोचने वाली एक गंभीर विचार है। यदि इन्होंने हथियार डाल दिए तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या होगी। हालात केवल यही नहीं है, इन्हें बाहर से भी आ रहे हैं कुछ लोग दिल्ली में, बाहर से आने वाले जाने वालों को भी किस तरह से परेशानी हो रही है उसका अंदाजा भी इन नेताओं को नहीं है, जो घरों में कैद होकर रह गए। जनता का पैसा जिन्हें आराम से हजम कर लेते हैं लेकिन आज वो जनता के बीच नजर नहीं आते हैं। वो नेता, अधिकांश नेता नजर नहीं आते। 1% नेता बमुश्किल कभी कभी नजर आया करते हैं लेकिन आज वो कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। तो ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ, कुछ मेरे साथ कोरोना योद्धा जो लड़ रहे हैं बिना हथियार के, किस तरह से उनके साथ परेशानी आ रही है, आइए मैं जानता हूँ। आपका क्या सुनना है? विजय जी, तो आप उत्तरी नगर निगम में हैं जी सर। सैलरी वगैरह नहीं मिलती क्या? आपके पास गिलास भी नहीं है सर? हमारे पास गिलास वगैरह सैनिटाइजर वगैरह मिला नहीं जा रहा हमारे को। सैनिटाइजर गिलास हमें कुछ नहीं है जी। और हमारे साफ सफाई का काम हमारा गंदा काम है सर जी। नहीं गंदा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप दिल्ली को साफ कर रहे हैं लेकिन आपको फैसिलिटी तो हो, आपको कोई सुन नहीं रहा है। फैसिलिटी नहीं मिल रही हमारे को, ना तनख्वाह हमारा वेतन टाइम पे मिला जा रहा हमारे को। ये सभी के साथ आपका क्या विनोद कुमार? विनोद जी, तो सैलरी वगैरह आपको भी टाइम पे, गिलास वगैरह भी नहीं मिल रही है? नहीं सर, हमारे पास भी देखो सारा गंदगी का काम, हमारी बीमारी लगेगी नहीं सर। तो ये आप देखें किस तरीके से कूड़ा भी घर घर से उठा के लाया जा रहा है। निगम के तमाम कर्मचारी लगे हुए हैं, निगम के तमाम कर्मचारी लगे हुए हैं लेकिन उनकी सुनने को कोई अधिकारी या नेता तैयार नहीं है। उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये आप देखें घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके ये लोग लेके आ रहे हैं। तो कैसे बिना हथियार के ये योद्धा लड़ेंगे जब पेट में भोजन नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, इनके घर परिवार बच्चों की जिम्मेवारी कौन उठाएगा? आप देख लें, घर घर से कूड़ा इकट्ठा करना, महामारी के दौरान खुद को खतरे में डालकर ये योद्धा लड़ रहे हैं। निगम के नेता अधिकारियों की आंख खोलनी चाहिए। कब जगेंगे कुंभकर्णी नेता ये? प्रखर संवाद के लिए मोती नगर इलाके से नवीन गौतम। वो तो कोरोना में गए।